पार्लियामेंट से पीटीआई एमएनएस की गिरफ्तारी, स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन, अपोजिशन को वफादारी का सबूत दे दिए। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स मोअत्तल। अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। 10 सितंबर का वाक़या ऐवान के लिए ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया। क्या अपोजिशन खुश हो पाएगी? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट से पीटीआई एमएनएस की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बड़ा एक्शन लेते हुए असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशवर को स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशवर को 8 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया। मुअत्तल एहलकारों में असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट में उबैदुल्ला, वहीर सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तार पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा था, मौजूद अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे कबल स्पीकर ने इस्लामाबाद पुलिस के पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के वाक़े पर भी एक्शन लेने का ऐलान किया था। अयाज सादिक ने अपनी रूलिंग देते हुए कहा था कि कल रात जो कुछ हुआ है इस पर यकीनी तौर पर एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने कल रात की तमाम फुटेजेस मंगवा ली हैं। इन फुटेजेस को देखकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि हमारी लीडरशिप साथ बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? पार्लियामेंट अहाते से अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के रूनुमा होने वाले सियासी सूरत हाल के पेश नज़र कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान जबरदस्त बयानबाजी जारी है। अयाज सादिक का कहना था कि गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर गुज़िश्ता रोज जारी कर दिए थे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बाद सिक्योरिटी के कुछ अरकान को मुअत्तल भी किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें लेकिन रुकन की इज्जत का भी ख्याल रखें। अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान साथ बैठकर रूल्स तय कर लें। अकेली हुकूमत या अकेली अपोजिशन हाउस नहीं चला सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने इसी सियासत से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ देना है। हमने अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया है, हमने सियासत को गाली बना दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया, हमने सियासत को गाली बना दिया है। हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अपोजिशन का भी ये काम नहीं कि हर वक्त गाली दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा, इन्हें निभाना होगा। अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी इसी जेल में होंगे। अगर हम आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अगर हुकूमत का किरदार ये है कि इमरान खान ने हमें जेल में बंद किया था, अब हमने पत्थर का जवाब पत्थर से देना है, तो एक दिन के लिए हम खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप इसी जेल में होंगे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो मेरी इनसे सिर्फ इतनी मुखालफत थी कि जिस सिस्टम के लिए मेरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं वो चले। इसी वजह से बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया, 18वीं तरमीम की NFC अवार्ड मंजूर कराया। मगर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगने के बाद इमरान खान की तरह ही यू टर्न ले लिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि जो 10 सितंबर को हुआ, उम्मीद करता हूँ ये वक़ूआ दोबारा नहीं होगा। 10 सितंबर का वाक़या ऐवान के लिए ब्लैक डे है। हमारे 10 MNAs को जिस अंदाज से उठाया गया ये तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि वो चाबियाँ किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे। मैं बाहर से गिरफ्तार हुआ, मेरे साथ भी बंदे चलते रहे। लगता है ये हुकूमत एक जलसे की मार है, हमें जलसे का रूट दिया गया। हमारा रास्ता पुलिस ने रोका। हमारा इरादा 6 बजे से जलसा पहले ख़त्म करने का था। सारे रास्ते बंद किए गए थे, हर जगह कंटेनर थे। उनका कहना था कि उनके पास पिस्टल था। उन्होंने ज़िंदगी में किसी को धक्का दिया, ना किसी ने उन्हें धक्का दिया। हमेशा जमहूरियत की खातिर मुज़ाकरात की बात की। ऐवान के हक पर बड़ा डाका डाला गया है। आग के अरकान और वज़रा के खिलाफ
خیبر پختونخوا میں پرچے کرائیں گے تو کیا کر لوگے؟